हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस विथ और टीम में स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आपको बताया गया था दर्पण प्रतिबिंब के बारे में कि अगर कोई भी वास्तविक समय रहता है उसको दर्पण प्रतिबिंब में कैसे ज्ञात करेंगे, या दर्पण में भी अगर समय दिया रहा है उसको वास्तविक में कैसे समय निकालेंगे। तो आपको बता दिया गया है, आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ाया था उसमें कि जो हमारा दर्पण होता है और उस दर्पण में अगर हम लोग समय को ज्ञात करेंगे, दर्पण में अगर समय निकालना होगा तो हम लोग उसको या तो उस समय को या तो 11:60 से घटा सकते हैं या तो 23:60 से घटा सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी अगर वास्तविक समय होता है उसको अगर दर्पण में अगर निकालना होगा तो आपको या तो 11:60 से माइनस करना है या 23:60 से माइनस करना है। ठीक है, इस पे आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 11 से भी अधिक समय हो, तो 11 से अधिक अगर समय रहेगा तो 23:60 से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम आपको पढ़ाना है, हमें आपका जो हमारा जल प्रतिबिंब होता है, जो वाटर इमेज होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रतिबिंब के बारे में। जल प्रतिबिंब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी समय का जल प्रतिबिंब अर्थात वाटर इमेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 18:30 से घटा देंगे। कोई भी अगर समय रहेगा, अगर उसका जल प्रतिबिंब निकालना होगा तो हम किससे माइनस कर देंगे, उसको 18:30 से कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, दो भागों में बांट के बता रहा हूँ। याद रखिएगा, एक होता है जल प्रतिबिंब, जैसे मैं दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाया था, एक कौन सा प्रतिबिंब पढ़ाया था आपको, दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जल प्रतिबिंब से। तो भूलना नहीं है आपको, अगर दर्पण प्रतिबिंब अगर निकालने के पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हमको माइनस करना है 11:60 से। किससे करना है, 11:60 से, या एक चीज़ और कर सकते हो, 23:60 से। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 से माइनस करोगे या 23:60 से माइनस करोगे। लेकिन वहीं अगर हमको जल प्रतिबिंब निकालना होगा तो जल प्रतिबिंब के लिए हमेशा याद रखिएगा, आपको 18:30 में से 18:30 से उस समय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 6:30 भी होता है जल प्रतिबिंब का। ठीक है, जो हमारा जल प्रतिबिंब होता है उसका 6:30 भी होता है। ठीक है, 6:30 से भी आपको घटा सकते हो, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि इसको फॉलो ना करके आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा 18:30 को, क्योंकि 6:30 वाला थोड़ा कम समय हो जाता है, सभी समय को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए 18:30 को ही आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा क्लास समझ में आ रहा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सक्सेस विथ और टीम। इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, और वाटर इमेज में ही 18:30 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 8:20 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो अभी आपको मैं जल प्रतिबिंब के बारे में बताया कि जल प्रतिबिंब अगर किसी भी समय का अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या कर देंगे, 18:30 से माइनस कर देंगे। किससे माइनस करना है आपको, 18:30 से। तो बताइए किसका समय निकालना है, 8:20 का हमको समय निकालना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए घटाइए, 30 में से 20 गया क्या होता है, तो 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो 10 आता है। ठीक है, और 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, अर्थात 10:10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है 10:10, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो बी नंबर उत्तर जिसका भी है उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग साथ में उत्तर भी देते रहिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही हमारे हर प्रश्न समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, 3:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 3:10 का निकालना है,
तो मैं अभी की बताया हूँ कि जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18:30 से हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 18:30 से। किसको घटाना है, 3:10, इसको निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 3:10। अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। कहते हैं 30 में से 10 गया तो 20 हो जाएगा। उसके बाद 18 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, अर्थात 15:20। अब आप लोग कहेंगे कि सर 15:20 तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो याद रखिएगा 15:20 का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी हम लोग साधारण जो घड़ी यूज करते हैं उसमें तो 15:20 तो कभी होता नहीं है। ठीक है, 12 से तो अधिक समय होता ही नहीं है। 12 से तो अधिक जाएंगे तो 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा। तो यहाँ पे 15-20 का तात्पर्य क्या है, देखिए ये जो 15 आप लोग देख रहे हैं ये 12 से, क्योंकि 12 के बाद आप लोग जाओगे तो 1 2 3 करके काउंट किया जाता है। तो 12 से 15 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 15 को हम लोग 3 बोलेंगे और 20 मिनट दिया ही गया है। तो 15-20 का तात्पर्य यह है 3:20 हो जाएगा। 15-20 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, 3:20 बोलेंगे। तो 3:20 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है आपका। तो अर्थात डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आया समझ में ना, 15-20 का मतलब ये होता है 3:20। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा जल प्रतिबिंब, क्योंकि इसी टाइप का घर क्लॉक में इसी से प्रश्न बनता है, यही टाइप का बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है 4:40 का मतलब अर्थात 4:40 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, तो 4:40 का हमको जल प्रतिबिंब निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी मैं बताया हूँ कि आपको क्या करना है, 18:30 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किससे माइनस करना है, 18:30 से। किसको करना है, 4:40 को। यही ना मैं बताया हूँ कि जब भी जल प्रतिबिंब निकालना है तो 18:30 से माइनस करना है। ये बताइए आप कि क्या 30 से कभी 40 घट सकता है, ये चीज़ हमको बताइएगा। 30 मिनट से कभी भी 40 मिनट घट सकता है। फिर कहेंगे कि सर अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा अगले स्लाइड पे मैं समझाता हूँ। 4:40 समय दिया गया है। आप लोग बचपन में हासिल वाला प्रश्न बहुत हल किए होंगे। देखिए 18:30 से हमको घटाना था किसको, 4:40 को हमको माइनस करना है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये देखिए 18 से अगर इस 30 को अगर हम दे देंगे, कैरी दे देंगे, तो यहाँ पे इस 30 के पास 1 घंटा आ जाएगा। क्योंकि ये देखिएगा ये हमारा जो 18 है ये घंटे में है, ये किस में है, घंटे में। और ये जो 30 है ये किस में है, ये हमारा है मिनट में है। ये किस में है, मिनट में है। तो 18 से इस 30 मिनट को अगर हम कैरी दे देंगे तो इस 30 के पास 1 घंटा मैक्सिमम आ जाएगा और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप लोग तो जानते ही हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 30 के पास अगर 60 आ जाएगा तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो इस 30 के पास तो 90 हो जाएगा, लेकिन जो 18 है ये 1 घंटा दे दिया है। तो 18 से 1 घंटा कम हो जाएगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा आप लोग, एक बार और समझाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये जो हमारा 18:30 है, ये क्या है, 18:30 है। इस 30 को आप 1 घंटा दे दिए हो तो ये 30 अब 30 ना रहकर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 इसको दे दिए। 30 को अगर 60 दे दिया गया, अगर 60 मिनट दे दिया गया तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 18 में से 1 घंटा तो 30 मिनट वाले को दे दिया गया था। तो अब 18 घंटे के पास 18 ना बचकर अब क्या बच गया, 17 बच गया। तो अब हम अब की बात अब किससे घटाएंगे, माइनस करेंगे, 17:90 से करेंगे। किससे करेंगे, 17:90 से करेंगे। अरे 17:90 का मतलब भी तो वही 18:30 ही ना होता है जी। अरे भाई 60 मिनट अगर 17 में जोड़ देंगे तो 18 हो गया, 30 मिनट एक्स्ट्रा बच रहा है, वही बात फिर हो जाएगा। हमको अब क्या करना था, 4:40 को माइनस करना था। किसको माइनस करना था, 4:40 को क्या करना था, माइनस करना था। अब इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब इसको और घटा देंगे तो बताइए 90 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 17 में से 4 अगर घटाओगे
तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13:50 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 13:50 अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 13:50 को क्या बोलेंगे, देखिए 12 से कितना ज़्यादा है, 12 से 13 कितना ज़्यादा है, तो सर 1 ज़्यादा है। तो हम इसको, इस समय को ये भी लिख सकते हैं 1:50। 13:50 का मतलब ही क्या होता है, 1:50। तो देखते हैं उत्तर हमारा क्या, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 1:50 कहाँ दिया गया है, देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ये भी प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल कर देंगे। तो यहीं तक प्रश्न था आपका। और इससे बाहर आपका प्रश्न जल प्रतिबिंब से घड़ी का जो घड़ी से संबंधित है, जो वाटर इमेज का जो प्रश्न आता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, और ये आपका चौथा जो प्रश्न है, ये आपका होमवर्क मैं देता हूँ आज। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, आप लोग घर से करके आइएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा यहाँ पे प्रश्नों को हल करके, और उसके बाद क्या कमेंट कीजिएगा। ये होमवर्क रहेगा, आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। प्रश्न कह क्या रहा है कि 2:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 2:50 का हमको जल प्रतिबिंब अर्थात वाटर इमेज बताना है। तो ऑप्शन देखिए दिया गया है 3:20, उसके बाद 3:10, फिर 2:55, फिर 3:40। तो आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में क्या कर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो ट्रिक है आपको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।